Hello everyone, I am Yashi Pandey, your mentor for English, and I welcome you to the final completion of the chapter A Letter to God, which is part 3. Now, having said the previous two chapters and having read the previous two chapters, आप लोगों को एक clear सा mapping तो मिल गया है कि आखिर letter to God क्या है। कल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से जो लेंचो है अब वो भगवान पर निर्भर है अपनी अपने एक्सपेंसेस के लिए और अपने फूड के लिए, और उसका ट्रस्ट, वो कितना गॉड पे ट्रस्ट रखता है। आज हम पार्ट 3 पर हैं, तो हम आज इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फिर बाद में स्टोरी में क्या होता है। इसके साथ ही आप लोगों को कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेट मिलेगा। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। So we'll start with the part 3 today, children. A letter to God. He is Lencho. अब उसे समझ में आ गया था कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ ही किसको कहा जा रहा है? लेंचो को कहा जा रहा है। He wrote to God on the envelope. उन्होंने एक envelope लिया और उस पे लिखा Put the letter inside. फिर उन्होंने उसमें letter डाला and still troubled went to town. और वो अभी भी चिंतित है, बट लेटर अपने हाथ में लेकर वो चले गए शहर में, यानी टाउन में। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने नॉर्मली जैसे स्टैंप लगाया जाता है, वो कितना इनोसेंट है, सोचो, उसे ये भी नहीं पता कि गॉड के घर का कोई एड्रेस नहीं है। हाउ इनोसेंट लेंचो इज। He placed the stamp on the letter and then he dropped it in the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसमें से एक एम्प्लॉय को वो लेटर मिलता है और वो अपने दिल खोल के हंसता है। He was laughing heartily. वो दिल खोल के हंसता है और दिखाता है अपने बॉस को कि ये देखो, मुझे एक लेटर मिला है गॉड को भेजने के लिए। Never in his career as a postman had he known that address. और वो कहते हैं कि एज अ पोस्टमैन तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि देयर इज ऑल्सो एन एड्रेस टू गॉड। आखिर ये लेटर मैं पहुंचाऊंगा किसे, मेरा काम तो यही है। So this is such a wonderful depiction of innocence that Lencho had in his mind. The postmaster, a fat, amiable. Amiable का मतलब होता है friendly. The postmaster was a fat, amiable. Immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" लेकिन पोस्टमास्टर एक बहुत ही मोटा सा फ्रेंडली इंसान था। अचानक वो सीरियस हो जाता, वो कहता है व्हाट फेथ, कितना श्रद्धा है उसे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा कि काश मेरे पास भी उतना भरोसा होता जितना इस इंसान को भगवान पे है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भाई मैं भी बातचीत करता भगवान से, मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुनाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए जिस राइटर ने ये लेटर लिखा, यानी लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड को, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्टमास्टर है वो इमीडिएटली एक आइडिया के साथ आता है और वो लेटर का आंसर करता है। ही वांटेड टू आंसर द लेटर। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि गॉड के पास तो वो लेटर वैसे भी नहीं पहुंचता। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो उसने सोचा कि क्यों ना इसकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देता हूं, मैं क्यों नहीं इस पोस्ट लेटर का एक आंसर लिख के देता हूं गॉड की तरफ से। लेकिन जब उसने वो लेटर ओपन किया, उसमें क्या था कि मेरी फील्ड स्पॉइल हो चुकी है। उसे तब समझ में आया कि सिर्फ अच्छे मन से लिखने से कुछ नहीं होगा। इंक एंड पेपर, यानी कि इसका सिंबलाइजेशन होता है कि आप रिटन में सिर्फ लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। वो बहुत डिटर्मिन्ड था इस बार कि वो हेल्प करेगा लेंचो की। He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। He himself gave part of his salary. उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया।
and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और यही नहीं, उसके बाकी सारे दोस्तों ने भी एज एन एक्ट फॉर चैरिटी पैसे डोनेट किए, ये सोचकर कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए तो अकेले इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos इकट्ठा कर सके. So he was able to send the farmer only a little more than a half. इसीलिए वो फार्मर को 50 से कुछ ज्यादा भेज पाया, उससे ज्यादा नहीं. He put the money in an envelope addressed to Lencho. उन्होंने ये पैसे लेंचो को एक एड्रेस करके उस एनवेलप में भरा, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उन्होंने उस पे एक वर्ड का सिग्नेचर लिखा, that was God, कि ये गॉड की तरफ से पैसा है. इमेजिन, वो ये भी नहीं चाहता था कि लेंचो को पता चले कि उसने उसकी मदद करी. वो सोच रहा था कि जब एक इंसान को भगवान में इतना फेथ है तो क्यों ना मैं इसके फेथ को रेस्टोर ही रखूं, क्यों ना मैं इसे फेथ मानने दूं. और भगवान की तरफ से उसने उन्हें पैसे दे दिए. बहुत ही क्यूट सा ऐसे लेटर है ये. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Normally Lencho लेट से आता, but शायद उस दिन वो काफी जल्दी आया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भगवान उसके लिए एक कुछ न कुछ जरूर देंगे. It was the postman himself who handed the letter to him. तब postman ने खुद उसे लेटर भेजा. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वहीं जो postmaster है जिसने इतना सेल्फ सैटिस्फैक्शन से उसे ये लेटर पहुंचाया था, ये पैसे डाले थे, वो अपने ऑफिस से बाहर की तरफ देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. सोचो, वो भगवान में इतना भरोसा रखता था कि वो पैसे देख के सरप्राइज भी नहीं हुआ. But यहां लग गया but. He became angry when he counted the money. लेकिन वो गुस्सा हो गया बिल्कुल से जब उसने पैसे काउंट किए. God could not have made a mistake. उसने कहा भगवान से कैसे गलती हो गई. Nor could have denied Lencho what he had requested. और उसे इतना भरोसा था कि जब उसने भगवान से 100 pesos मांगे तो भगवान कैसे उसे 50 से थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं. तो उसने कहा भगवान से तो मिस्टेक नहीं हो सकती और ना ही वो मुझे मना कर सकते हैं कि तुमने जितना मांगा मैं तुम्हें नहीं दूंगा. Imagine his innocence. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो एकदम से विंडो पे गया और गुस्से से कहता है मुझे पेपर और इंक दो, मुझे कुछ लिखना है. Then on the public writing table he started to write. तब वहां पे वो फिर लिखना शुरू करता है. With much wrinkling of his brow. बहुत गुस्से में था. Wrinkling of his brow मतलब जैसे कहते हैं ना गुस्से में आपके त्रिशूल बन जाता है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. वो अपनी आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा है, भगवान को बताना चाह रहा है कि मैं कितना दुखी हूं कि आपने मुझे बहुत कम पैसे भेजे. When he finished, जब उसने फिनिश कर लिया, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed it to the envelope. वो फिर विंडो पे गया, उसने स्टैम्प खरीदा और फिर उसे चार्ट के, लिख करना यानी चार्ट कर, उसने अफिक्स किया. अफिक्स यानी उसने फिक्स कर दिया उसे एनवेलप पर. With a blow of his fist, और गुस्से से, फिस्ट का मतलब होता है मुक्का, ऐसे करके उसने एनवेलप मारा गुस्से से. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर पोस्ट मेल बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर तो देख रहा था ना सब कुछ, वो तो दुखी हो रहा था कि मैंने इतनी मदद भी करी और इसे कुछ हेल्प भी नहीं मिला. वो वापस से जाता है लेटर पढ़ने के लिए. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. उसने कहा मैंने तो आपसे बहुत सारे पैसे मांगे थे, 100 pesos मांगा था, मुझे तो सिर्फ 70 मिले. Send me the rest, since I need it very much. गुस्से से कहता है मुझे बाकी पैसे भेजो, मुझे और भी पैसे चाहिए. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, said Lencho. मतलब दे आर डिसऑनेस्ट पीपल. सोचो वो लोग जिसने उसकी मदद करी उनको वो कहता है इज अ बंच ऑफ क्रूक्स. उसने लास्ट में ये लिख दिया कि मेल बॉक्स, मेल पे मत भेजा इस बार, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं उस पोस्ट ऑफिस के, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, दे आर वेरी डिसऑनेस्ट पीपल.
They're very disloyal. Now imagine a story having three phases. A person having immense faith in God. An innocent person asking money from God he will never receive. Thirdly, an act of kindness that went unnoticed. एक act of kindness भी हुआ और किसी ने उसे ध्यान भी नहीं दिया. It went unnoticed. इससे हमें क्या क्या lessons मिलते हैं? Conclusion क्या है? We learned that faith has the power to give us what we want. देखो लेंचो को पैसे तो मिले थे, but वो insatiated था, वो satisfied नहीं था. So we learned that faith has the power. हमें ये तो पता चला कि faith के पास power है to give us what we want, to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails. लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है. एक इंसान जिसे उसने क्रूक बोल दिया, उस इंसान ने सबसे चैरिटी के नाम पर उसकी मदद करने के लिए 70 पेसोस भेजे थे, बट लेंचो ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया, इस काइंड एक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया. बट फिर भी स्टोरी का एक हिस्सा ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ऐसा पोस्ट मास्टर है जिसके मन में आज भी दया और ह्यूमैनिटी वाली भावना है. अब आपके साथ क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बन सकते थे. What was Lencho's reaction when he saw the rain? आपको क्या लगता है बारिश देखते ही लेंचो का रिएक्शन क्या था? Immediately after the rain started, Lencho went out and started feeling the rain. पहले याद है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका प्रेडिक्शन ट्रू होता है. वो क्या कहता है? Women, I tell you, it is going to rain today. And his prediction came true. So he went out and started feeling the drops of rain. After he felt that the rain were like big coins, उसके बाद उसे लगा कि ये तो पैसे की बूंदे हैं. He hoped that the storm would pass steadily. लेकिन जब उसने देखा कि ये स्टॉर्म लगातार चल रहा है, कॉन्स्टेंटली ब्लो कर रहा है और इतनी स्पीड से ब्लो कर रहा है, फिर वो विश करने लगा कि भगवान ये रेन अब जल्दी बंद कर दो. This is what he felt. It was his reaction after seeing the rain. Next, how did Lencho's action justify the deeds to the postmaster? ये तो आंसर आप भी कर सकते हो. क्या लेंचो ने जो किया वो सही था? No, बिल्कुल नहीं. Lencho has never realized the sweet gesture of humanity made by the post office employees. उसे इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था कि जहां उसके पास 1 रुपए नहीं थे उसे 70 पेसोस इकट्ठा करके दिए. He should have realized that there was someone who made a gesture of humanity, and this was made by the post office employees. His confidence here was nothing but a foolish and greedy action. In fact, उसने जिस तरीके से बिहेव किया, ये तो एक foolish और greedy action था. वो लालची की तरह बिहेव कर रहा था कि मुझे बाकी पैसे भी भेजो 30 पेसोस और इधर मत भेजना क्योंकि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो क्रुक्स हैं, वो धोखेबाज हैं. इससे बुरा क्या हो सकता था? Of course, he was very, 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 very selfish when this kind of act came up. No one was expecting. In fact, postmaster को कितना बुरा लगा होगा जिसने इतनी मेहनत करी वो 70 पेसोस इकट्ठा करने के लिए. Then we have, how did the postmaster feel when he saw Lencho reacting angrily? Postmaster को कैसा लगा? वो अपने रूम से देख रहा था, याद है? Right? The postmaster hoped that Lencho would be happy. उसे तो लगा था कि लेंचो इतने पैसे देख के बहुत खुश होगा. He hoped that he would be happy seeing the money, but he became very angry seeing the shortage of money. But उल्टा हुआ, उसने देखा कि लेंचो पैसे कम हैं, ये देखकर और गुस्सा हो गया. The postmaster must have felt disheartened as he discovered that his gesture of humanity did not receive appreciation from Lencho. उल्टा पोस्टमास्टर को तो बुरा लगा होगा. सोचो उसने एक इतना प्यारा एक्ट किया and it went unnoticed by Lencho. उसने ये डीड को एक्नॉलेज ही नहीं किया. इससे बुरा क्या हो सकता था पोस्टमास्टर के लिए? So this is what this entire passage was all about. Faith, humanity and greed at last by Lencho. उसने सारी अच्छाई सिर्फ उस एक स्टेटमेंट से खराब कर दी कि आपने मुझे यहाँ पर गलत जगह पैसे भेजे. कुछ पैसे हो सकता है इन्होंने रख भी लिए. उसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये भी हो, है ना? So send me the rest of the money somewhere else, not in the post office, because the people here are crooks
and something that the postmaster will never forget in his life. Right? यानी नेकी कर और दरिया में डाल. ये तो वही वाली बात हो गई ना. That's all. So this was the entire passage I wanted to discuss with you. This was the entire prose, a letter to God, which had 3 phases into it. A person sowing his fields, expecting for a good harvest, yielding nothing. Then him having a lot of faith in God and wanting him to give him 100 pesos. And then finally a person somewhere down the earth helping him with 70 pesos with an act of humanity which went unnoticed. हिंदी में कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल. यही हो गया लेंचो अरे पोस्ट मास्टर के साथ और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के साथ. So this was the entire passage. I hope this was helpful. I tried keeping it as simple as possible. We will be also taking a lot of tests when it comes to these, but make sure that you people are attending the classes on a regular basis. That is all for today. I am Yashi Pandey signing off. Keep imbibing, guys, because imbibing is better than learning. Finally, a prose gets over. Finally, a poem gets over. We will be starting something new the next week. Stay tuned with us. Take care of yourself. Bye-bye. I am Yashi Pandey. Make sure, guys, you like and share the session if you have enjoyed reading the passage, right? Because I think this was something which is so relatable, है ना? But इसकी वजह से humanity करना मत छोड़ देना. Try being a good person every day. Maybe somewhere, on any point of life, you can bring a smile of someone's faces, है ना? So stay blessed. Take care of yourself. Keep imbibing. We believe in you.